इमरान खान से तोशाखाना की चीजें बेचने का सवाल हुआ तो उन्होंने बेपरवाही से कहा कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। लेकिन दुनिया में सरकारी तोहफा बेचकर आमदनी का जरिया बनाने का कहीं भी रुझान नहीं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी एक मर्तबा बताया कि वो तोशाखाने के तोहफे नीलाम करके इनसे लड़कियों के स्कूल बनवा देते हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरकारी तोशाखाने में वो अशिया रखी जाती हैं जो सरबराहान ममलिकत और सरकारी ओहदेदारों को बैरून मुल्क से तोहफे में मिलती हैं। पुराने कानून के मुताबिक कोई हुकूमती अहलकार इस तोहफे की मालियत का तखमीना लगवा कर उसके 20% रकम देकर तोहफा खुद रख सकता था। इमरान खान ने यह हद बढ़ाकर 50% की, मगर हुकूमत के मुताबिक उन्होंने अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी करके 20% रकम अदा करके तोहफे ले लिए। दूसरे ये कि उन्होंने ये तोहफे ज्यादा कीमत पर बाजार में बेच दिए। तीसरे ये कि पहले तोहफा खरीदा और अदायगी उसे बेचने के बाद की। चौथे ये कि उन्हें इस फरोख्त से जो आमदनी हुई वो उन्होंने फौरी तौर पर अपने असासों में जाहिर भी नहीं की। इमरान खान तोशाखाने से ली हुई घड़ी बेचने का एतराफ़ भी कर चुके हैं, जो मेरा तोहफा मेरी मर्जी के नाम से मशहूर हुआ। उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। मगर दुनिया के दीगर मुल्कों में ऐसा नहीं किया जाता। रियासत मदीना बनाने के दावेदार इमरान खान के मुकाबले में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कभी अखलाकियात के दावे नहीं करते। उन पर और कई इल्जामात हैं, मगर तोशा खाने के तोहफों से माल बनाने का इल्जाम उन पर बिल्कुल नहीं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी तोशा खाने के तोहफे नीलाम करके लड़कियों की तालीम पर खर्च कर देते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने अब नया कानून बनाया है कि तोशा खाने में $300 से महंगा तोहफा ले जाने पर पाबंदी होगी। क्या इससे बेहतर ये नहीं होगा कि तोशा खाने में उन अशिया को रखने के बजाय उन्हें नीलाम करके अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च कर दिया जाए? बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में एक दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा? करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था। जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया। मैंने कहा भाई ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं, क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा? आप हैरान होंगे सुनकर के, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूं, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है
कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे, मुझे कुछ बोले नहीं। वो अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हिला रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि मेरी बात मान ली, कुछ करेंगे। 2 दिन के बाद उनका साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए, तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया और मुझे याद नहीं, आज शायद 21,000 रुपया है, इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। और ये फकीरी वगैरह है, वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वही है सर, फकीरी उसी का हमसे जिक्र कर रहे थे। नहीं, आपने वो हर चीज में परिलक्षित होती है।